इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डाउट होता है ये क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि अगर कोई भी आपके पास वैल्यू दे रखी है, चाहे मतलब कोई भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे tan थीटा और cot sin थीटा का हमें वो दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इस हिसाब से हम sin थीटा तो पहले से sin और cos की फॉर्म में है, यानी sin की फॉर्म में है। और tan थीटा जो है, tan थीटा को हम sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर हम tan थीटा को लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा, साइड मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा। ठीक है। अगर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता तब हम इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इसे यार ये फर्दर क्लासीफाई नहीं होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके ज़्यादा हमें और इससे क्लासीफाई करना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। इसे ज़्यादा हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था। तो हमें याद क्या रखनी है, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट हो या एंटिटी हो तो उस समय सबसे पहले साइन या कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें साइन और कॉस की फॉर्म में, कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हमें दिमाग में हिट करना चाहिए कि हमें साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ये टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो हमें सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमें साइन थीटा को कॉस थीटा की फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो अगर tan थीटा को हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके अगर दोनों कटेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। सेम ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा और कॉस कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रखा है, इसके सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। आप सेम टू सेम इस क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्वायरिंग कर दीजिएगा पहले, उसके बाद साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। और ये 2026 मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल आता रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।